नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 5 तारीख का यानी कि 5 जून का क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था तीनों शिफ्ट का। ठीक है, आज हम लोग 6 जून से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 6 जून का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। अच्छा, फर्स्ट क्लास में ही हमने बताया था कि रेलवे का नियम है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है और ये सबको पता है। ठीक है, और देखिए 5 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है और ये 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। आगे चलिए दिखाते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका कौन सा है। मतलब एक न्यू ब्लैंक, अगर हम लोग पावरपॉइंट में न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो प्रेस के साथ हम लोग कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन करते ही न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनावों से बचाने के लिए पेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि सुधार कानून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी डॉट लॉग फाइलों को डिलीट कर देगी। सभी डॉट लॉग फाइलों को डिलीट कर देगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोलने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है। देखिए यहाँ पूछा सही नहीं है, तो अगर अल्ट प्लस इंटर हम लोग क्या करते हैं, अल्ट प्लस इंटर कुंजी का क्लिक करते हैं तो ये सही तरीका नहीं माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियाँ पुनः प्रदान की गई थी। राज्यों को पुनः प्रदान की गई थी कौन सी शक्तियाँ, तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है। किसे उदारवादी नेता नहीं माना जाता है, तो अरविंद घोष को नहीं माना गया। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे। देखिए कनिष्क, अशोक, ये सब जितने भी हैं, कनिक हो गया, अशोक हो गया, ये आप लोग को एक बार देख लेना कि कौन सा धर्म को कौन किस धर्म से बिलोंग करते थे। पहले तो सब सनातनी धर्म थे, हिंदू धर्म के, लेकिन बाद में सब अपना अपना धर्म को चेंज करके दूसरे धर्म में चले गए। जैसे कि यहाँ पे कनिष्क हो जाएगा बौद्ध धर्म, अशोक भी बौद्ध धर्म में चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खलिजा राजवंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत तथा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था। तो भारत के संविधान में 1976 को जोड़ा गया था। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा था। ये तो फ्रांस ने किया था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। तो ये पहाड़ी यानी कि पहाड़ और संधिया के द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा पक्षी हो जाएगा, तो ग्रेट इंडियन वास्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं। तो कितनी है, तो इसके 11 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
तो कितना होगा, वो 22 हो जाएगा। ठीक है, कब से कब तक, 2024 से 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, गौड़ चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत हस्तनिर्मित ब्रश का पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? हस्तनिर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है कुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं होती है? किस कैरेक्टर की, अच्छा, अगर हम लोग फाइल को रीनेम करते हैं तो कौन सा कैरेक्टर उसमें हम लोग नहीं डाल सकते? तो उसका कौन सा हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह को हम लोग रीनेम करते समय इसको यूज़ नहीं कर सकते। हैशटैग का कर सकते हैं, हाइफन का कर सकते हैं, अंडरस्कोर का कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में किया गया था इसका। इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र थे। भारत के साथ मिस्र, हाँ शायद मिस्र थे। ठीक है, ये भी सही है। यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण का केंद्र था, ये नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 और 2 सिर्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन के लिए कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? ठीक है, तो इसका जो मानसूनी दाब प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कणों का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो पटांग से लिखता है, कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, तो वे तेज गति से मूव करने लगेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये, वे तेज गति करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ना रहे, ऑप्शन में ये ना रहे, सेम क्वेश्चन सेम रहेगा, और अगर ऑप्शन में आपको दे दिया रहेगा कि इसके जो परमाणु है वो दूर दूर भागेंगे, इसके परमाणु सामने हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब भी हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका जो परमाणु होता है वो दूर दूर भागने लगता है, एक दूसरे से अलग फैलने लगता है। ठीक है, जैसे पानी है, पानी को गर्म करते हैं, पानी के परमाणु गैस के परमाणु की अपेक्षा सामने में रहता है, लेकिन जैसे उसको हम गर्म करते हैं तो ये इसके परमाणु अलग अलग होने लगता है, दूर दूर जाने लगता है, इसलिए वो गैस बन जाता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन दे तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसके परमाणु दूर दूर भागेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतों में से एक नहीं है? तो देखो, किस्मत, बिजली का अभिगमन ये है, पोषण ये भी है, स्कूली शिक्षा का वर्ष ये भी है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी ये नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। तो किसके अवशोषण में? देखिए, पित्त क्या करता है, बेसिकली पित्त जो है ना फैट को तोड़ता है। ठीक है, जो हमारे गॉल ब्लैडर से, लीवर से पित्त निकलता है, गॉल ब्लैडर में जमा रहता है, और वो जब निकल आता है तो बेसिकली वो फैट को तोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वसा विलयन, विटामिनों की कमी हो जाएगी उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के, अच्छा, इससे पहले वाला यानी कि 5 तारीख को थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसमें थीम पूछा था कि प्रवासी दिवस जो मनाया गया था उसका थीम क्या था। अभी 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया है कि भारतीय नौसेना दिवस थीम कौन सा है। तो अभी जो NTPC का 10+2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग थीम करके जाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवाचार और स्वदेशी
करण के माध्यम से समर्थक और शक्ति। ठीक है, तो आप लोग थीम जरूर करके जाइएगा सबका। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। ये तो बहुत बार पूछा बेरोजगारी दर। ठीक है, गरीबी रेखा में इंडिया का जो सूचकांक है वो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी इंडेक्स है इसका हो जाएगा आंसर 3.2%। नेक्स्ट है 2025 में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। अगला क्वेश्चन है 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था। साइमन कमीशन का मुख्य कारण क्या था कि भारतीय प्रतिनिधित्व में कमी थी, किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है लग्जरी रिपोर्ट डेवलपर फाइन एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट्स का बाजार डैश तक 8,610 करोड़ यानी कि 1 बिलियन USD डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, तो 2027 तक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रिचर्ड गोरे, यानी कि गोया को मिला गेरे। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है गोया को मिला गेरे। अगला क्वेश्चन है जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता, देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, 5 को पूछा गया था, अब ये 6 को पूछ दिया है, तो उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 IPL सीजन 15 अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी। IPL इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट किया गया। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ASCII कोड से पूछा गया था कि प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो टेक्स्ट एंड कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना है। ठीक है, यानी कि एक स्पेशल लेटर को एक स्पेशल कोड दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पी ब्लॉक की बात किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व पी ब्लॉक को नहीं कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रिवी पर्स, ठीक है, आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया था। प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर 1971 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीनीय ऊर्जा लक्ष्य कितना हो जाएगा। नवीनीय ऊर्जा लक्ष्य कितना हो जाएगा। नवीनीय ऊर्जा क्या होता है, जिसको हम लोग फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका लक्ष्य हो जाएगा 500 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया। तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया। इसका आंसर हो जाएगा झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। गाइस, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वीडियो में और क्या चेंज करना है, या फिर आप लोग को और कौन सा टॉपिक पे वीडियो बना के हम दें इसलिए, या फिर अगर आप लोग को कोई एग्ज़ाम और सामने में है तो उसके बारे में बताइए, हम आप लोग को वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और अगर इसी को जीके जीएस वाला कोई अगर जल्दी हमको करवाना है तो आप लोग कहें तो हम एक दिन में 2 या 3 वीडियो भी हम ला के आप लोग को दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।